केजरीवाल ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिनी मेरे पास आए थे, लोकसभा की सीट उन्होंने मुझसे मांगी और चूंकि मैंने कहा कि जो विधायक है वो लोकसभा की सीट नहीं लड़ सकता, इस वजह से बिनी ये सब बोल रहे हैं। कब? मुझे देखो जानकारी नहीं है। मैंने सुबह सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था। मुझे उससे पहले ये भी नहीं पता कि लोकसभा में कभी कोई चर्चा हो रही है, कोई मीटिंग हुई है, कहीं कोई अपनी पॉलिटिकल अफेयर का मीटिंग। मुझे तो कोई जानकारी। आवाज़ लड़खड़ा रही है आपकी? नहीं, लड़खड़ा नहीं रही है। मैं बता दूं कि कहीं थोड़ा मेरा ज़्यादा फास्ट बोलने का एक अपनी वो है, शैली है, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं, मुझे नहीं लगता कहीं भी। क्या आपका ईमान पाक साफ है? बिल्कुल सब। क्या आप दिल पर हाथ रख के कहने को तैयार हैं कि आपने केजरीवाल से कभी भी लोकसभा की सीट नहीं मांगी है? मैं आपको बता दूं कि मैंने लोकसभा तो बहुत दूर, मैंने विधानसभा की सीट भी उनसे नहीं मांगी कभी। मैंने विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप अरविंद भाई से कसम लेके पूछिएगा, मैंने कभी उनसे जाके कहा हो, मैंने तो मना किया, अरविंद भाई मुझे नहीं लड़ना, मुझे संगठन की जिम्मेदारी दीजिए, मुझे काम करने के लिए दीजिए, मैं काम करूंगा। अगर मुझे विधायक लड़ाएंगे तो हो सकता है मैं एक सीट पर काम करूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस में हो सकता है 70 की 70 सीटों पर काम करूं। लेकिन अरविंद भाई ने मुझे उस दिन कहा था कि भाई नहीं, आपको लड़ना होगा, आपके पास और लोगों से ज़्यादा सहमत है, आप सबसे मजबूत सीट पर लड़िए, आपको इस दिल्ली से आगे लोकसभा लड़ना है तो आप इस दिल्ली से सबसे मजबूत सीट से आप लड़िए। उसके बाद मुझे लड़ाया गया था। मैं कभी अपनी इच्छा से नहीं लड़ा। नहीं तो केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं? अब वो मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आता हूँ, वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल। क्यों बोलेंगे झूठ? मुझे नहीं पता क्यों झूठ बोल रहे हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बोल रहे होंगे, अपनी इच्छा कहीं उनकी होगी, क्योंकि जब मैंने कभी वादा ही नहीं किया उनसे। अभी मैं 1 जनवरी की बात है, मैं सुबह उनके घर गया था। उससे पहले मुझे 30 तारीख 31 तारीख को संजय सिंह ने मुझे बोला था कि आप अपना फॉर्म जमा कर दो। अरविंद भाई ने बोला है आपका फॉर्म मंगाने के लिए इस दिल्ली से, क्योंकि पहली लिस्ट में हम चाहते हैं आपका आउट हो लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए अरविंद भाई के मैं घर गया, अरविंद भाई से मैंने पूछा, अरविंद भाई संजय भाई ने मुझे बोला है कि वो लोकसभा का नॉमिनेशन भरने के लिए बताइए क्या करूं। उन्होंने कहा हाँ भरिए, तुरंत भरिए, आप जल्दी भरिए। केजरीवाल ने कहा? केजरीवाल जी ने खुद मुझे कहा। केजरीवाल ने आपको कहा? केजरीवाल जी ने मुझे खुद कहा कि आप इस दिल्ली से भरिए। मैंने कहा संजय भाई ने मुझे ये कहा था कि आप अपना लोकसभा का नॉमिनेशन जमा कर दीजिए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ तुरंत कीजिए। सुबह मैं उनके घर गया था, उनकी तबीयत खराब थी, बल्कि मैं 5 मिनट मिला सुबह मॉर्निंग में 1 जनवरी को सुबह उनको विश करने में गया। तो उस दिन उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर वो ये बात बोलते हैं कि भाई मैंने मांगा, तो ये सरासर झूठ बोलने वाली बात है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि संजय सिंह ने और केजरीवाल ने आपको कहा ईस्ट दिल्ली से, लेकिन अब तो चर्चा होगी कि वो IBN 7 के एडिटर आ गए हैं ईस्ट दिल्ली से, वो लड़ने वाले हैं। सर मुझे नहीं पता है कौन एडिटर आ रहा है। देखो ये कहना कि भाई मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे लालच है, तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं इस पार्टी में उस दिन आया जब इस पार्टी को कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पार्टी खड़ी होगी, या 1 सीट जीतेगी या 2 सीट जीतेगी। और उस व्यक्ति को उस समय आना जब ये पार्टी संघर्ष कर रही तो सपोर्ट करने के लिए मैं आया, मैं किसी लालच में इस पार्टी में नहीं आया। आज ये कहना कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे मंत्रालय पद चाहिए, मुझे MP का टिकट चाहिए, छोटी बात है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो रिश्ते बिगड़े वो इस वजह से बिगड़े कि जो 6 मंत्री चुने गए उनमें बिनी नहीं था। ना बिल्कुल ये गलत बात है। मैंने कभी उस वक्त भी आप रूठ गए थे? नहीं रूठ नहीं, मैं उस दिन भी मुद्दे पे था, आज भी मुद्दे पे हूँ। क्या था मुद्दा? मैं मैनिफेस्टो से लेकर जो समस्याएं थी उस समय भी वही विरोध था, आज भी वही विरोध है, आज भी वही विरोध है। और उन्हीं मुद्दों पे मैं कल बात करूंगा बहुत डिटेल से। पर सवाल यह है कि आपको उन्होंने मिनिस्टर नहीं बनाया, कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत कम तजुर्बा रखते हैं उनको मिनिस्टर बनाया गया, कहीं ना कहीं इस बात का मलाल तो होगा, लाज़मी भी है। बिल्कुल मलाल नहीं है। और मैं विश्वास कीजिएगा, जो पहले दिन लिस्ट गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के, यहाँ 5 लोगों में मेरा नाम गया था। मैं मना करने वाले लोगों में, मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे कोई पद नहीं चाहिए आपसे। मैं पद चाहता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले थे। क्यों कट गया आपका नाम? मुझे नहीं पता ना, अरविंद भाई बताएंगे क्यों कटा नहीं कटा। मुझे नहीं कैसे मालूम कि आपका नाम था? मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ जो लिस्ट गई थी वो बाद में मुझे जानकारी मिली कि उस 5 लोगों में आपके पास नाम है, आप चाहिए तो LG हाउस से वो लिस्ट ले लीजिए। पहली बार आप कह रहे हैं कि जो नजीब जंग साहब के पास अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट पहली जो लिस्ट गई थी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल पहले दिन गए थे, वहां तो 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 6 नाम टोटल गए थे। और 6 नामों में 5 नाम में से 1 नाम मेरा भी था। उसके कैसे मालूम आपको? ये मुझे क्या सबूत? अपने सोर्स के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी सेम डे। अब भाई ये है। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे लालच नहीं है। अरविंद के घर जाके मैंने कहा मुझे कोई पद का लालच नहीं, आप जिसको ठीक से बनाइए, मुझे किसको बनाना नहीं बनाना। तो आपका नाम क्यों कटा? मुझे नहीं पता, अरविंद भाई का विषय है। क्योंकि केजरीवाल का मैंने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि बिनी एक ऐसा आदमी है जिसने मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया। वो पार्षद थे, अपने इलाके में कैसे पैसा खर्च करना है वो खुद जनता से जाके पूछा करते थे। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बिनी आपका नाम साइड करते उन्होंने कहा कि ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम आगे चलकर भी फॉलो करना चाहते हैं। तो वहां से ये रिश्ते इस तरीके से क्यों बिगड़ते चले गए? रिश्ते बिगड़ने वाली विषय नहीं। देखो रिश्ते, हमने कोई रिश्तेदारी निभाने हम इस पार्टी में नहीं आए, हम किसी को मुख्यमंत्री बनाने इस पार्टी में नहीं आए, हम किसी को मंत्री बनाने इस पार्टी में नहीं आए, किसी को मुख्यमंत्री MLA बनाने हम इस पार्टी में नहीं आए, किसी को MP बनाने। हमारा दिल्ली की जनता के हितों के बारे में जो अरविंद भाई ने और पार्टी ने जो विषय उठाया था उस पर हमारी सहमति थी। अगर उस मुद्दों से ये गायब होंगे, कहीं भटकेंगे, कहीं हेराफेरी करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। मैंने दूसरी बार किया, मैं जरूरत पड़ेगी तो 100 बार विरोध करूंगा। और पार्टी में ऐसा नहीं, मैं पार्टी छोड़ के कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हूँ
हूँ या कांग्रेस में जाने वाला हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं, चंडू खाने की खबरें हैं। ये कहीं इन बातों में सच्चाई नहीं उड़ी हुई है इस वक्त दिल्ली मैं में आपको बता देता हूँ कि बिनी छोड़कर जा रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। पार्टी से डील हो गई अरे भाई आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप यही देखिएगा। मैं इतना स्वभाव मतलब इतना हल्का आदमी नहीं हूँ मैं, क्योंकि उस समय इस पार्टी में आया जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले थे। भारतीय जनता पार्टी के दरबार मेरे लिए खुले हुए थे, कांग्रेस के दरबार मेरे लिए खुले हुए थे, कांग्रेस के लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाना। मैं विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा, मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई मुझे आम आदमी पार्टी को प्रमोट करना, मैं दिल्ली के मुद्दों के साथ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों को सहारा मिलेगा, बिजली, महंगाई। तो आप कह रहे हैं कि आप भीतर रह के संघर्ष करेंगे? संघर्ष करेंगे हम मुद्दों केजरीवाल के खिलाफ संघर्ष, केजरीवाल के संघर्ष नहीं, मुद्दों पे खिलाफ। हम कहेंगे कि भाई आप इन मुद्दों को मानिए, अगर इन मुद्दों को मुद्दे नहीं मानेगा, आप नहीं मानेंगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अरविंद भाई ने सिखाया, हम 2 दिन बाद हो सकता है भूख हड़ताल पे बैठेंगे उनके खिलाफ, लेकिन उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ भूख हड़ताल? बिल्कुल बैठेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष करने के लिए पार्टी में आए, हम सत्ता भोगने के लिए। क्या मुद्दे हैं? अगर कोई सरकार बनने के लिए, सरकार बनने के बाद अगर कोई सत्ता सुख में चला जाता है और मुद्दे भूलता है, तो हम सच्चे वॉलंटियर होने के नाता हमारा दायित्व बनता है, हर पार्टी की हर दायित्व का आदमी का दायित्व बनता है कि वो उनको आगाह कराए बार बार कि आप इस मुद्दे से भटक गए, आपने ये प्रॉमिस किया था, आप इसको ऐसे मोल्ड करके ऐसे ले जा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन। आपको लग रहा है कि सत्ता का मोह आ गया है केजरीवाल में अब? नहीं, मैं तो क्या मुद्दे हैं, आप स्पेसिफिकली बताइए कि क्या मुद्दे हैं? अगर वो मुद्दे नहीं माने गए तो केजरीवाल के खिलाफ आप भूख हड़ताल? दोबारा आपके चैनल पे बैठूंगा और कल के बाद कभी भी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।